बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। रेगिस्तान में एक शख्स खुदा की इबादत में मसरूफ़ था। एक मुसाफिर उसके पास से गुज़रा। वो कूफा जा रहा था। इस बुज़ुर्ग को देखकर उसके पास बैठ गया और बोला, बाबा, मैं भूखा हूँ, कुछ खाने के लिए मिल सकता है? हाँ, क्यों नहीं, ये कहकर बुजुर्ग ने उसे सूखे टुकड़े खाने के लिए दिए। मुसाफिर ने उन टुकड़ों को देखकर कहा, ये तो सूखे टुकड़े हैं, मुझसे तो नहीं खाए जाएंगे। तो फिर शहर चले जाओ, वहाँ लंगर खुला है, जाकर ताज़ा खाना खा लो। उन्होंने कहा और खुदा की याद में मसरूफ़ हो गए। मुसाफिर उठा और चल पड़ा। कूफा में दाखिल हुआ और पता पूछकर लंगर खाने पहुंचा। देखा कि लोगों को तरह तरह के खाने खिलाए जा रहे हैं। दो हसीन व जमील नौजवान लोगों को खिलाने में तेज़ी से इधर उधर आ जा रहे थे। उसने भी उनसे खाना मांगा। दोनों नौजवानों ने उसे इज्जत से बिठाया और कई तरह के खाने उसके सामने ला रखे। उसने खूब पेट भर कर खाया और फिर बचा हुआ खाना कपड़े में बांधने लगा। नौजवानों ने देखा तो उसकी तरफ बढ़े। ये आप क्या कर रहे हैं? शहर से बाहर एक बुज़ुर्ग अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ हैं। उनके पास खाने के लिए सूखे टुकड़ों के सिवा कुछ नहीं। मैंने सोचा वापसी पर यह बचा हुआ खाना उन्हें दे दूं। ये सुनकर दोनों नौजवान मुस्कुराए और बोले, अगर उनके लिए ले जाना चाहते हो तो रहने दो, क्योंकि ये लंगर उन्हीं का जारी किया हुआ है। हम दोनों उनके बेटे हैं। हमारे नाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं। नज़र बिन मंसूर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुआ। देखा कि दस्तरख्वान पर खट्टा दूध और सूखी रोटी का एक टुकड़ा था। दूध इतना बदमज़ा था कि उस शख्स से पिया ना गया। इसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, क्या आप इसी किस्म की ग़ज़ा खाते हैं? आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे भी ज़्यादा रूखा सूखा खाते और मोटा जूता पहनते थे। अगर मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा अख्तियार ना किया तो डर है कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना मिल सकूँगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की एक ज़िरह गुम हो गई थी। एक रोज़ वो ज़िरह आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने एक यहूदी के पास देख ली। वो इसे पकड़कर काजी श्री रहमतुल्लाह ताला की अदालत में ले गए। ये वाक़या आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिलाफत के ज़माने का है और काजी श्री आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ही मुकर्रर किरदा एक काजी थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अदालत में पहुंचकर अपना मुकदमा पेश किया और एक आम आदमी की हैसियत से ये बयान दिया कि यहूदी के पास जो ज़िरा है वो उनकी है। काजी श्री ने उनका बयान सुनकर यहूदी से पूछा, तुम इस ज़िरा के बारे में क्या कहते हो? ये ज़िरा मेरी है, यहूदी ने कहा। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास क्या सबूत है कि ज़िरा आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की है? काजी श्री ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा। मैं गवाह के तौर पर अपने बेटों को पेश कर सकता हूँ, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जवाब दिया। बेटों की गवाही अदालत में काबिल कबूल नहीं। काजी श्री रहमतुल्लाह ताला बोले, मैं अपना ग़ुलाम भी गवाही के लिए पेश कर सकता हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, उसकी गवाही भी
मंजूर नहीं की जा सकती। तब फिर मैं और कोई गवाह पेश नहीं कर सकता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बोले। ये सुनकर काजी श्री ने फैसला यहूदी के हक में दे दिया। वो ज़िरा लेकर चलता बना। अमीरुल मोमिनीन उसका मुंह देखते रह गए, लेकिन चंद कदम जाकर यहूदी लौट आया और बोला, मैं गवाही देता हूँ कि ये ऐसा ही फ़ैसला है जैसे फ़ैसले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। एक अमीरुल मोमिनीन मुझे अपने मुकर्रर किरदा काजी की अदालत में लाता है और फ़ैसला उसके ख़िलाफ़ होता है। मैं गवाही देता हूँ कि खुदा के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और ये कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अमीरुल मोमिनीन, ये ज़िरहा आप ही की है। मैं उस लश्कर के साथ कुछ दूर तक गया था जो सफ़ीन जा रहा था। मैंने रास्ते में एक ऊँट पर से ये ज़िरा चुरा ली थी। ये सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, क्योंकि तुम मुसलमान हो गए हो, इसलिए अब ये ज़िरहा तुम्हारी है। खिलाफत से पहले आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की सारी ज़िंदगी इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ देते गुजरी, यहाँ तक कि बचपन भी। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया और मुशरिकीन मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए, तो एक रोज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सरदारों की दावत का प्रोग्राम बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते थे कि वो सब एक जगह जमा हों तो उन्हें इस्लाम की दावत दी जाए। इस दावत का इंतज़ाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सपुर्द किया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने निहायत अच्छा इंतज़ाम किया। जब कुरैश जमा हो गए तो उन्हें इस्लाम की दावत दी। इस वक़्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की उम्र सिर्फ़ 14 साल थी। दावत में कुल 40 मेहमान थे, जिनमें हज़रत हमज़ा, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, अबू लहब और अबू तालिब भी शरीक थे। लोग खाने से फारिग हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठकर फरमाया, खुदा की कसम, मैं तुम्हारे सामने दुनिया की बेहतरीन नेमत पेश करता हूँ। बोलो, तुम में से कौन मेरा साथ देगा? जवाब में वो सब चुप रहे। सिर्फ शेर खुदा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की आवाज़ बुलंद हुई। उन्होंने फरमाया, अगरचा मैं उम्र में छोटा हूँ, मेरी आँखों में तकलीफ़ रहती है और मेरी टांगें पतली हैं, यानी मैं बहुत कमज़ोर हूँ, फिर भी मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मददगार बनूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तो बाजू बनूँगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर फरमाया, अच्छा, तुम बैठ जाओ। और फिर लोगों से ख़िताब किया, लेकिन किसी ने भी जवाब ना दिया। इस बार फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उठे और वही अल्फाज दोहराए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फिर बैठा दिया, यहाँ तक कि तीसरी बार भी कोई कुछ न बोला। और फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ही उठे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैठ जाओ, तुम मेरे भाई और मेरे वारिस हो। ग़ज़वा बदर में जब काफिरों के 3 नामी ग्रामी बहादुरों ने बाहर निकलकर मुकाबले के लिए ललकारा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने के 2 नौजवानों को आगे बढ़ने का इशारा किया, लेकिन काफिरों ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे मुकाबले में हमारे हमसर भेजो। अब
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان کے 3 عزیزوں کے نام لیے، چنانچہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں نکلے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مقابل ولید کو ایک ہی وار میں قتل کر ڈالا۔ اس کے بعد جھپٹ کر عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کی اور ان کے حریف شیبہ کو بھی قتل کر ڈالا۔ پھر جب عام حملہ ہوا تو شیر خدا نے صفیں کی صفیں الٹ دیں۔ اللہ پاک پڑھنا اور سننا قبول فرمائے۔